नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है, जब माँ बाप ने पोते को अपने दादा दादी से अलग किया तो पोते ने बड़ा होकर ऐसा क्या किया कि माता पिता के होश उड़ गए। शकुंतला जी पौधों में पानी दे रही थी। बहन जी, आज आपका जन्मदिन है क्या? कोरियर से आपके लिए केक और फूलों का गुलदस्ता आया है। पूरे वृद्धाश्रम में एक आप ही हो जिसका कोई अपना उसे याद करता है। बिमला जी की बोलते बोलते आंखें नम हो गईं। पानी का पाइप वहीं छोड़ वो देखने को भागी। शकुंतला का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। केक और गुलदस्ते के साथ मोगरे का गजरा देख शकुंतला जी की आंखों के आगे अतीत के पन्ने खुल गए। छोड़िए, आप भी, पोता देख रहा है, क्या सोचेगा बुढ़ापे में दादाजी सठिया गए हैं। शकुंतला जी शर्म से लाल हुए जा रही थी। दादाजी, आज दादी का जन्मदिन है, इसलिए ये फूल आप दादी जी के बालों में लगा रहे हो? नन्हा ईशान किशोरी लाल जी से बोला। हाँ, तो बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं, जिस रूप में ढालो वैसे ही ढल जाते हैं। सीखने दो, प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। प्यार वो है जीवन की सांस ढलने तक बना रहे, इन फूलों की खुशबू की तरह महकता रहे। शिशिर ड्रेसिंग के सामने खड़ा टाई बांध रहा था। शिल्पी अपनी साड़ी बांध रही थी। देख रहे हो, तुम्हारे पापा जी को इस उम्र में मम्मी जी पर आशिक की तरह प्यार लुटा रहे हैं, वो भी ईशान के सामने। अच्छा लग रहा क्या ये सब? अच्छा लग रहा है या नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं। फ्लैट की EMI, कार का लोन सब सिर पर है। ऐसे में ईशान के लिए क्रेच या फुल टाइम मेड मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मम्मी पापा बिना सैलरी घर का, ईशान का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। नौकर भी अच्छे से तभी काम करते हैं जब उन पर कोई डंडा करे। वो काम मेरे माता पिता अच्छे से कर रहे हैं। उन्हें फिजूल खर्चे भी नहीं हैं, जो थोड़े बहुत हैं वो पापा जी की रिटायरमेंट के पैसे से कर लेते हैं। हम दोनों की टफ ड्यूटी के बाद हमारे पास कहाँ टाइम रहता है। हमारे बच्चे को बिना मेहनत अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। उनके यहाँ रहने में सिर्फ हमारा फ़ायदा है। शिल्पी एकदम चुप हो गई, क्योंकि सच्चाई तो वो भी जानती थी। घर में सास का मैनेजमेंट इतना परफेक्ट था, हर चीज़ साफ़ सुथरी अपनी जगह पर मिलती। पढ़े लिखे सास ससुर तो बच्चे के होमवर्क PTM भी वही देख लेते। जैसे जैसे ईशान बड़ा हो रहा, दादा दादी के क्लोज होता जा रहा था। ग्रैंड पेरेंट्स डे पर दादा दादी पर इतनी शायरी कविता सुना कर आया कि सोसाइटी में हर कोई शिशिर और शिल्पी को रोक कर तारीफ करता। शिल्पी को कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना सताने लगी। कहीं ईशान सिर्फ दादा दादी का लाडला बनकर न रह जाए। ईशान 7 साल का काफ़ी समझदार बच्चा हो गया था। उसके स्कूल में एनुअल डे था। माता पिता को निमंत्रण भेजा गया। शिल्पी ने शिशिर पर दबाव बनाया कि बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाले। दोनों ने एनुअल डे अटेंड किया। ईशान की परफॉर्मेंस के बाद सभी पेरेंट्स एक दूसरे से बात करते हुए निकल रहे थे। सभी पेरेंट्स शिशिर और शिल्पी को ईशान के ग्रैंड पेरेंट्स डे वाली कविता के लिए बधाई दे रहे थे। भाई साहब, मानना पड़ेगा, आज के मशीनी युग में जब सब बच्चे गैजेट से घिरे हुए हैं, आपका बच्चा ऐसी स्वरचित भावुक कविता सुना कर गया। इतने से बच्चे का ऐसा दृष्टिकोण देखकर हम सब दंग रह गए। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप, जो आपका बच्चा ऐसे दादा दादी की छत्र छाया में बड़ा हो रहा है। आपके माता पिता की परवरिश काबिले तारीफ है। जो बात अब तक सिर्फ शिल्पी को बुरी लग रही थी, अब शिशिर को भी चुभने लगी। ईशान इकलौता बच्चा था जिसका नाम पिता और दादा के नाम के साथ स्टेज पर पुकारा गया था। ईशान शिशिर किशोरी लाल जी अवस्थी। आज फिर ईशान का परफॉर्मेंस हर बच्चों से बहुत ही ऊपर था। ईशान को इस परफॉर्मेंस के लिए फर्स्ट विनर चुना गया और उसे स्टेज पर उसके दादा और पापा मम्मी के साथ बुलाया गया। प्रिंसिपल ने किशोरी लाल जी की तारीफ करते हुए कहा कि जहां आज के युग में लोग दादा दादी के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, वहीं आपके पोते को दी गई सीख काबिले तारीफ है। और हर बात में ईशान आप ही का नाम लेता है, कभी अपने माँ बाप का नहीं। यह बहुत ही गर्व की बात है कि ईशान का अपने दादा दादी से इतना जुड़ाव है। जहाँ यह बात सबके लिए बहुत ही गर्व की बात थी, वहीं शिल्पी और शिशिर के लिए यह बात चिंता का विषय बन गई थी। पहले जो बात सिर्फ शिल्पी को बेचैन करती थी, वही बात आज शिशिर को भी खटकने लगी थी। शिल्पी शिशिर को चिंतित देख बोली, आप भी वही सोच रहे हैं ना जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, अब मम्मी पापा का अपने घर वापस जाने का समय हो गया है। ईशान भी बड़ा हो गया, अब उसे हॉस्टल भेज देना चाहिए।
मम्मी पापा उसे लाड प्यार में रखेंगे तो कभी भी वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। शिशिर ने घर आकर अपना फैसला सुना दिया। किशोरीलाल और शकुंतला पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। ईशान उनकी दुनिया बन चुका था, उससे अलग हो पाना आसान नहीं था, लेकिन दोनों पति पत्नी के लिए अपना आत्मसम्मान सब कुछ था। उन्होंने बेटा बहू से पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा कि ऐसा क्या हो गया, किस बात की सज़ा दी जा रही है। वो तो इतने बड़े दिल वाले थे कि ईशान को भी एक खत लिख गए जिसमें उन्होंने ईशान से वादा लिया, अब दादा दादी से तब मिलना, तब बात करना जब कुछ बन जाओगे। ईशान वो खत सीने से लगाकर रोते रोते हॉस्टल चला गया। 13 साल में काफ़ी कुछ बदल गया। ईशान विदेश चला गया। शिशिर और शिल्पी और बड़े फ्लैट में आ गए, बीमारियों से ग्रसित हो गए, बीपी शुगर की दवाइयाँ ले रहे थे। किशोरीलाल जी पोते का बिछोह अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनका देहांत हो गया। शकुंतला जी अकेलेपन से परेशान हो वृद्धाश्रम आ गईं। हम उम्र दोस्तों के साथ उनका समय अच्छे से व्यतीत हो जाता था। उस फूलों के गजरे पर आंसू की बूंदें गिरते ही सभी बुजुर्ग शोर मचाने लगे। अजी बहन जी, अब यादों से बाहर आइए और केक काटिए, हमसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। शकुंतला ने साड़ी के कोने से आंसू पोंछे और केक काटने लगी। तभी पीछे से हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज़ आई। वह आवाज़ इन लोगों से एकदम अलग थी, इसलिए शकुंतला जी ने पीछे मुड़कर देखा। मुड़कर देखने पर एक नौजवान नवयुवक खड़ा था। शकुंतला जी उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन उसने झुककर पैर छुआ और कहा, दादी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज आपका पोता एक बड़ा इंजीनियर बन गया है और उसे करोड़ों रुपए सालाना की बहुत ही अच्छी पैकेज मिल गई है। अब तो मैं आपसे बातें भी कर सकता हूँ और आपको अपने साथ रख भी सकता हूँ, क्योंकि दादाजी ने मुझसे वचन लिया था कि जब मैं कुछ बन जाऊँ तभी उनसे मिलने आऊँ। अपने पोते को देखते ही शकुंतला जी को आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वह कभी अपने हाथों से अपने पोते का मुंह छूती तो कभी अपने पोते के हाथों को चूमती। खुशी से उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। कभी अपने बुजुर्ग दोस्तों को देखती, दादी मैं आपको लेने आया हूँ, आप चलेंगी ना मेरे साथ मेरे घर में? उन्होंने खुशी खुशी हाँ में सिर हिला दिया। केक काटने के बाद सभी बुजुर्गों ने केक खाया और ईशान को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। ईशान ने अपने दादी से कहा, दादी अपने सामान की पैकिंग कर लो, हम अभी निकलेंगे। तभी शकुंतला जी को अपने बेटे बहू की याद आ गई। वह जानती थी कि उनके बेटे बहू का उनका पोते के साथ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उन्होंने बहाना कर दिया, बेटा मैं यहाँ अपने हम उम्र दोस्तों के साथ ठीक हूँ, तुम दिन भर ऑफिस में चले जाओगे और मैं घर पर अकेले रहकर बोर होऊंगी। तुम्हारे साथ चलकर मैं क्या करूंगी, बस तुम मुझे कभी कभी मिलने आते रहना। ईशान समझ चुका था कि दादी उसके साथ क्यों नहीं जाना चाहती हैं। ईशान वहां से चला गया, लेकिन हर त्योहारों पर ईशान उन सभी बड़े बुजुर्गों के लिए गिफ्ट लेकर आता और अपने दादी के साथ सभी फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाता था और अपने माता पिता को सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर पैसे भेज देता था और बातें भी सिर्फ 1-2 शब्दों में ही खत्म हो जाती थी, क्योंकि बचपन में ही उसके माता पिता के द्वारा उसके दिल पर लगे जख्म आज तक भरे ही नहीं थे। शिशिर और शिल्पी ने सिर्फ पैसा कमाया और बच्चे के भविष्य पर लगाया, सो बदले में बेटा अकाउंट में पैसा ही भेज रहा है, जबकि दादा दादी ने पोते को लाड प्यार दिया, ऐसा भावनात्मक जुड़ाव रखा जो बदले में विदेश में बैठा पोता भी उन्हें एहसास करवा रहा है कि उनका कोई अपना बैठा है जो उनसे प्यार करता है, उनकी परवाह करता है। शिल्पी और शिशिर को भी ईशान के दिल पर लगे जख्म का एहसास था, लेकिन अब वह पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। आपको ईशान का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।